ये हो गया था फ्लैटन विथ कंडीशन। ये सर ये हो गया था। इसको आपने क्या अलग अलग मेथड से करा था? उससे क्या था सर, मतलब नॉर्मल फॉर लूप लगा के उसके बाद एक बार लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। फॉर लूप से किया था आपने इसको? हाँ, और उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी किया था, दोनों से किया था। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी हो गया था? यस सर। फॉर लूप में दो बार फॉर लूप लगाई होगी। फॉर लूप यस लगा सर। के उसको एक नेस्टेड लिस्ट फॉर में लूप। अपेंड करवा दिया होगा। हाँ। हाँ, यस सर। इफ कंडीशन के बाद अपेंड करवाया होगा ना, फिल्टरिंग के बाद अपेंड करवाया होगा, ठीक है। अब देखो फिल्टरिंग के, या फिर ये वाला भी समझ में आ गया होगा ना। मतलब फॉर रो इन मैट्रिक्स कैसे कर रहे हो, फॉर नम इन रो, ये समझ में आ गया था। पहले हमने क्या यस सर, चलाया, पहले यही हमने तो क्या चलाई, क्वेश्चन ये था। वाली लूप चलाई, ये आउटर लूप चली। तो आउटर लूप यस चली सर। तो रो में क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा। यस मतलब सर। मैट्रिक्स के मतलब ये वाला एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 आएगा। ये सब कर लिया था सर मैंने ये। ठीक है। फिर लिस्ट उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन से। नम इन रो करेंगे, तो नम इन रो में करेंगे तो रो हमारा क्या है, रो में क्या है हमारा 1 2 3 है। तो नम मतलब उसके पास 1 आ जाएगा। फिर 1 को वो फिल्टर करेगा, हमारा फिल्टरिंग कंडीशन लगाएंगे, फिल्टरिंग लगाएंगे। और फिल्टरिंग लगा के जो नम में आएंगे उसको हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यस सर। फ्लैटनिंग। अब देखो फ्लैटनिंग करने के मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, बताए थे। यूनिक डॉट अपेंड ये वाला किया आपने, यूनिक वाला, ये डुप्लीकेट रिमूव करने वाला। हाँ सर, ये भी कर लेते हैं। हाँ, यस सर। 16th वाला हुआ था, कैसे किया 16th वाला, कैसे किया? हाँ, दिखाओ। सूर्या, ये हो गया था तो बताओ। भेज दिया सर। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से नहीं हुआ? कौन सा? डुप्लीकेट्स है ना ये? हाँ, डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट व्हाइल कीपिंग फर्स्ट अक्रेंस, मतलब उसकी अक्रेंस को वैसे ही बनाना है। अक्रेंस वैसी होनी चाहिए। अब सेट में क्या होता है ना तनीषा, सेट में क्या होता है, सेट में हम क्या होते हैं, डुप्लीकेट वो हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, यस सर। हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। हो रही है सर। ठीक है। ये देखो सेट में क्या होता है ना तनीषा, उसमें ऑर्डर्ड आपका सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होता, मतलब आपका जो आप अगर सेट बनाओगे, ठीक है। देखो सेट कैसे बनाओगे, अगर मान लो इसका आपने क्या किया, ये आइटम है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है ना, 15 हमारा क्या था, 15 फ्लैटन वाला था ना। अब फ्लैटन की मैं और चीज भी बताऊंगा अभी थोड़ा सा, यहाँ पे और वो देखो। वाला तो क्वेश्चन ऐसे याद हो गया। हाँ, प्लेटिन वाला तो सर याद हो गया था। फ्लैटन वाला याद हो गया था, ठीक है। देखो सेट करवाया मैंने, सेट करवाने के बाद सेट में क्या करूंगा, आइटम्स डालूंगा। सेट में क्या डालूंगा, आइटम्स डालूंगा। अब यहाँ पे को मैं प्रिंट करवाऊंगा एक्स, तो क्या देगा, एक सेट दे देगा मेरे को। ठीक है, अब मैं इसको लिस्ट भी कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 आया, आया। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो 1 6 ऐसे करके ओरिजिनल प्रिजर्व आपके सीक्वेंस को प्रिजर्व करता हूँ। ठीक है, 6 1, देखो इसने क्या करा है, उसने क्या है, सीक्वेंस को प्रिजर्व नहीं करा। ठीक है, सीक्वेंस को प्रिजर्व नहीं करा उसने, क्या यूनिक एलिमेंट्स बनाए और यूनिक एलिमेंट्स को अलग अलग सीक्वेंस में डाल दिया। ठीक है, तो सेट के कोई सीक्वेंस नहीं होते। अब मैं यहाँ पे को क्या बोलूं, आपसे क्या बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे को प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, X 0 प्रिंट करवाओ, तो वो मेरे को टाइप एरर देगा, बोलेगा सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, मतलब उसके पास, आपके पास इंडेक्सिंग नहीं करवा सकते सेट में। ठीक है, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं होती, ऑर्डर सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है दीपक, नहीं आया समझ में?
देखो, सेट क्या होता है ना, सेट आपका होता है, सेट जो होता है, अभी सेट पढ़ेंगे हम। सेट क्या करता है, सेट आपके डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, डुप्लीकेट्स रिमूव कर देता है, तो इसमें जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनके लिए रिमूव करके उनके एक एक नंबर प्रोवाइड कर देगा। 1 2 3 4 5 6 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सर तो ये यहाँ सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोवाइड करता है? सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं करता, वो कोई भी मतलब ऑर्डर सर कहने का करता। मतलब जैसे कि एक सीक्वेंस हो ना, 1 2 3 4 5 6। लास्ट लाइक आपने क्वेश्चन देखे क्या था कि लास्ट ऑपरेंड से रिमूव करने के लिए, तो ये लास्ट लास्ट ओपन से, ऑपरेंड्स मतलब आखिरी अच्छा लास्ट अकरेंस से, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करता। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था रिमूव डुप्लीकेट्स व्हाइल प्रिजर्विंग ऑर्डर। ऑर्डर को प्रिजर्व करना मतलब कि क्या है, पहले 2 आना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे को 2 है ना, अगर मेरा यहाँ पे 2 है तो मेरा 2 आना चाहिए, फिर उसके बाद मेरा 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 5 के बाद फिर 1 है, 1 के बाद 6 है, ऐसे आना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, ऑर्डर प्रिजर्व कर रखा हुआ। ठीक है, तो ये प्रिजर्व किया। बट यहाँ पे को क्या है, यहाँ पे को मेरा ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहा। ठीक है, तो उसने क्या करा, सेट क्या करता है, अगर आपका जो 2 है या 3 है, मतलब उसको क्या करेगा, एक सेट बना देगा। सेट ऑर्डर प्रिजर्व क्यों नहीं करता, क्योंकि सेट जब बनाता है, जब भी हम किसी भी आइटम, किसी भी लिस्ट या किसी भी इटरेबल का अगर हम सेट बनाते हैं, तो सेट क्या करता है, उसके ऑर्डर्स को चेंज कर देता है और रैंडम ऑर्डर कर देता है। वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस नहीं होता, उसके हम इंडेक्सिंग नहीं करवा सकते। एक्स के जीरो, मतलब जो मैंने एक्स बनाया, सेट बनाया, उसके इंडेक्सिंग से मैं एलिमेंट्स नहीं निकाल सकता। वहां पे कोई ऑर्डर्ड सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए मैं वहां पे को उसकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकता। याद रखना, किसी भी सेट, सेट हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं। तो बट वहां पे को कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती, इसलिए उसकी इंडेक्सिंग आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं पे आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे, लिस्ट प्रिंट करवाओगे, तो वो आपको एक लिस्ट प्रिंट करवा के तो दे देगा। बट वहां पे देखो सीक्वेंस आपका क्या है, अलग हो गया। जो पहले सीक्वेंस था वो अलग था, अब वाला सीक्वेंस अलग हो गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रैंडमली। बट यहाँ पे इस लिस्ट की सीक्वेंसिंग कर सकते हो आप, इसका आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो, इसका जो सीक्वेंस होगा वो प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे x2 करोगे, आप x3 करोगे, तो वो आपका प्रिजर्व रहेगा। जब लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो प्रिजर्व रहेगा, बट आइटम जब सेट में रहता है तो उसकी कोई इंडेक्सिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेट जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन सब्सक्रिटेबल होता है, इसीलिए सेट में कन्वर्ट करके हम अगर करेंगे तो हम उसके ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, सेट करके हम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। बट उसके ऑर्डर को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हमें एक लिस्ट बना के उसको ऐसे अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा, इस वाले को तो हम अभी यूज नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई ना। यहाँ पे अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बनाया, एक लिस्ट बनाई हमारे पास। ठीक है, एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में उन्होंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, फिर उन्होंने क्या करा, इटरेट करवाया, इटरेट करवा के आइटम्स में, फिर उसने इटरेट करवाने के बाद एक कंडीशन लगा दी, इफ आई, अगर आई हमारा नहीं होता है लिस्ट में, अगर वो लिस्ट में नहीं है, कौन से लिस्ट में नहीं है, उन्होंने एक ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में नहीं है। अगर उस लिस्ट में नहीं है तो उसको अपेंड कर दो। ठीक है, इन्होंने अभी तो एम्प्टी है, तो 2 को क्या, पहले पहले 2 को अपेंड कर देगा, 2 को अपेंड कर दिया। फिर वो क्या करेगा, फिर वो दोबारा लूप चलेगा, फिर वो 2 में चेक करेगा, 2 में चेक करेगा तो वो देखेगा कि क्या वो 2 लिस्ट में है, तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट में 2 है। तो ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा तो वो फिर दोबारा से क्या चला जाएगा, लूप में चला जाएगा। ठीक है, लूप में चला जाएगा, फिर वो दोबारा से इस 3 को चेक करेगा, 3 आपका लिस्ट में है, आपका लिस्ट में 3 में नहीं है, तो वो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, वो 3 को अपेंड कर देगा। फिर वो 4 को चेक करेगा, फिर वो ऐसे 3 को चेक करेगा, 3 वाला अगर उस लिस्ट में होगा तो वो उस लूप को नहीं चलाएगा, मतलब उस इफ ब्लॉक को नहीं चलाएगा, फिर वो लूप में चला जाएगा। ऐसे ही वो अलग अलग एलिमेंट्स को चेक करेगा और उसके उसके ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखेगा। मतलब 2 पहले आएगा तो 2 को पहले अपेंड करेगा, 4 पहले आएगा तो 4 को अपेंड करेगा, 1 पहले आएगा तो 1 को अपेंड करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ऐसे करके आप ऑर्डर सीक्वेंस प्रिजर्व कर सकते हो, बट सेट से आप नहीं कर सकते हो। और कोई तरीका कर सकते हैं हम, और कोई मेथड। सर इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं? हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से तो करेंगे ही, वहां पे भी यही होगा ना, वहां पे भी तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आपने यही किया। अब देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे किया बताओ, ये हुआ, लिस्ट हो गया ये। कॉम्प्रिहेंशन। अब बताओ ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे हुआ बताओ, आपने किया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी, मैं अपेंड करना है। सर वही अपेंड में मुझे दिक्कत होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में।
पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से अपेंड करने में दिक्कत होता है मुझे, अपेंड करने नहीं आता है। बाकी मैं फॉर लूप लगा करके इफ कंडीशन भी डाल सकता चलो हूँ। ठीक है, आपने क्या करा, आपने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लगाया, फॉर एक्स इन हाँ आइटम्स किया, तो क्या आएगा एक्स में, क्या आएगा वन। वन। एक्स में पहले बार वन आएगा, ठीक यस है। सर। फिर उसके बाद हमने क्या कर, कंडीशनल लूप लगा दिया, कंडीशनल हमने यहाँ पे कंडीशनल लगा दिया, ठीक है। इफ यस सर। एक्स नॉट इन। नॉट इन यूनिक, ठीक है, अगर यूनिक में नहीं है, यहाँ पे वो चेक करेगा, ठीक है। तो एक्स नॉट इन यूनिक, तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, एक्स रिटर्न करवाना है सर। एक्स रिप्रेजेंट एक्स करवाना है ना। तो देखो अब यस। मैं क्या करना है, मुझे एक्स रिटर्न करवाना है। अगर मैं वैसे अगर यहाँ पे को करूं, अब देखो मुझे पहले यूनिक में देखना पड़ेगा, मुझे कहाँ यूनिक में ही तो करवाना है ना उसको। यस सर। अगर मुझे यहाँ पे करवाना होता, ठीक है, यूनिक डॉट अपेंड एक्स, अब ये बताओ यहाँ पे मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया, ये बनाया, इसको मैंने कहीं स्टोर करवाया है, इसको मैंने कहीं पे स्टोर करवाया, नहीं करवाया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको दिखना, अगर मैं इसको बोलूं एक्स इक्वल्स टू, ये लेता हूं, ठीक है, और एक लिस्ट बनाता हूं, ये लिस्ट होगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे से एक्स लेता हूं, ठीक है, फॉर एक्स इन आइटम इतना इतना, और मैं प्रिंट करवाता हूं तुम्हारा कैपिटल एक्स, तो ये क्या रिटर्न करवा रहा है, एम्प्टी लिस्ट करवा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, उसमें अपेंड करवाया ही नहीं। अपेंड करवाऊंगा तभी तो वो चेक करता रहेगा ना। अभी उसने क्या करा, अभी उसने चेक करता रहा, उसने क्या करा, उसने आपको क्या है, सिर्फ चेक कर रहा है वो कि वो अपेंड है नहीं। तो आपका जो यूनिक है वो हमेशा क्या है, अपेंड, आपका क्या है, जो यूनिक है वो क्या है, एम्प्टी ही है ना, ठीक है। तो एक्स आपका एम्प्टी होगा ही नहीं, एम्प्टी नहीं होगा तो वो रिटर्न करवा देगा, क्या रिटर्न करवाएगा, एक्स को रिटर्न करवा, मतलब एक्स आपका रिटर्न करवाएगा नॉट इन, आपका एक्स नॉट इन यूनिक है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सूर्या, यस सर। इसका मतलब क्या है, एक्स नॉट इन यूनिक। सर एक्स नॉट इन यूनिक का मतलब है कि जो एक्स मतलब हम लोग जैसे आइटम्स में हम लोग इटरेट करवा रहे हैं सर, तो सपोज पहला एलिमेंट एक्स के लिए आएगा वन हमारा, तो यूनिक ब्लैंक लिस्ट में वन है कि नहीं, तो वन नहीं है तो ये वन वहाँ पे अपेंड हो जाएगा यूनिक में। तो वो ब्लैंक लिस्ट में वन है, नो सर नहीं है। तो ये रिटर्न करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। सर अपेंड हम लोग करवाएंगे तब तो। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये मेरा x इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स, एक्स फॉर एक्स इन आइटम्स है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, x चलाया, x में क्या आया, वन आया, ठीक है। वन आया। तो हमने इफ कंडीशन लगाई, इफ हाँ कंडीशन में मैंने क्या देखा कि आपका जो वन है, वन हाँ आपका यूनिक में नहीं होना चाहिए, हाँ। नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो वो क्या है, नहीं है ना, तो उसने तभी नो उसको सर। क्या कराया, और यूनिक तो हमने यहाँ पे देखा, यूनिक हमने यहाँ पे को बनाया भी नहीं है। क्या रिटर्न करवाना चाहिए इसको, एक सेकंड सर। ऐसे रिटर्न करवाना चाहिए, सेम ही रिटर्न करवाया ना, क्यों हम्म। रिटर्न करवाया उसने सेम, बताओ। सर क्योंकि कोई मतलब कोई भी तो यूनिक में तो सारा ब्लैंक ही है सर। हाँ, वो हर टाइम पे ब्लैंकी को देख कर रहा है ना वो पहले हाँ एक्स में क्या है, अब एक्स में क्या है मेरा, पहले एक्स में क्या था, वन था, ठीक है, एक्स में मेरा वन था। तो पहले उसने एक्स में वन लिया, अब उसने चेक किया कि इफ वन नॉट इन यूनिक,
यूनिक में नहीं है, यूनिक क्या एम्प्टी है, तो वन आपका यूनिक में नहीं है, तो इसका मतलब वो वन को यहाँ पे वन को ले लेगा, रिटर्न करवा देगा, एक्स को रिटर्न करवा देगा। ठीक है। अब यहाँ पे टू है, फिर वो टू को चेक करेगा, यूनिक में नहीं है क्योंकि यूनिक तो एम्प्टी है, तो वो टू को करेगा। तो यहाँ पे को मुझे क्या चाहिए एक्सप्रेशन में, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए अपेंड चाहिए सर। है। सर यूनिक डॉट अपेंड कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे को यूनिक डॉट अपेंड करूंगा, यूनिक डॉट अपेंड करवाऊंगा क्या, एक्स। तो यूनिक भी मेरा चेंज होता रहेगा। यस सर। तो मेरा भी ऐसे ही नन आ रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ मेरा भी ऐसे नन नन आ रहा है सर। हाँ। ठीक है, अगर मैं यूनिक को अपेंड करवाते रहूंगा, ठीक है, अब यूनिक को अपेंड करवाते रहूंगा तो ये सारा किस में जाएगा, यूनिक में ही जाएगा ना आपका। तो यस यूनिक सर। में जाने के बाद अब यूनिक में क्या आएगा, यूनिक में आएगा, हम्म। आपका नन आ रहा है यूनिक में। है, तो एक्स में नन आ रहा था ना, क्योंकि मैं वो एक्स की वैल्यू यहाँ यहाँ क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, यहाँ तो मैं कुछ रिटर्न करवा ही नहीं रहा, मैं उसको अपेंड करवा दे रहा हूँ, यहाँ तो नन नन ही आएगा। यहाँ पे कुछ रिटर्न, उस एक्सप्रेशन में क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है मैंने एक्सप्रेशन में, यूनिक डॉट अपेंड लिखा है ना। मतलब मैंने एक्सप्रेशन में मैंने बोला कि यहां मत रिटर्न करवा, उसको रिटर्न करवा दे यूनिक में, बस। यूनिक को रिटर्न करवा दिया मैंने, यहाँ तो नन ही आएगा, यहाँ कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया मैंने, यहाँ तो नन रिटर्न करवाया है। नहीं आया समझ में। सूर्या। सर सर तो जैसे प्रिंट एक्स भी करेंगे हम सर, हम लोग तो हमारा तो यही आंसर आना चाहिए ना, 1 2 3 एक्स 4। जैसे प्रिंट एक्स भी करेंगे सर तो हमारा यही आंसर आना चाहिए ना, 1 2 3 4 क्यों 5 क्यों 6 तो। उसमें थोड़ी ना मैं अपेंड करवा रहा हूँ, मैं तो यूनिक में अपेंड करवा रहा हूँ ना, हम्म। यूनिक में अपेंड करवा रहा हूँ। अगर मैं एक्स कर यहाँ पे को, अगर मैं यहाँ पे हाँ को, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर, समझ गया समझ गया। अपेंड का मतलब ये मैं चला रहा हूँ अपेंड, एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैं कोई एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ, या फिर कोई मैं जो वैल्यू मेरे को उसमें उस लिस्ट में रिटर्न करवानी है वो भी दे सकता हूँ। दो चीज दे सकता हूँ, एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ या फिर वो वैल्यू रिटर्न करवानी। यहाँ तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ तो मैंने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया। अगर मैं, तभी तो मैंने आपको बोला पहले, मैंने आपको तभी तो यहाँ पे को एक्स रिटर्न करवा के दिखाया था। अगर मैं यहाँ सर पे, इसको हम लोग सर इसको हम लोग बिना मतलब वेरिएबल लिए हुए प्रिंट करवा सकते हैं एक लाइन में। क्या, बिना वेरिएबल लिए एक लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट डाल के एक्स इक्वल्स टू हम लोग बिना वेरिएबल लिए। वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा, उसको स्टोर करवाना पड़ेगा ना एक उसमें, या फिर आप सीधे ये एक्सप्रेशन, अगर ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लिख रहे हो, तो उसका मतलब हाँ। भी यही हो गया कि एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से आपने क्या कराया, उसको आपने यूनिक यूनिक में अपेंड करवाते गए, मतलब कहीं स्टोर नहीं करवाया, बस आपने एक कमांड चला दी। उसको ठीक है। मैं स्टोर करवा रहा हूँ, एक्स में मैं स्टोर करवा रहा हूँ, स्टोर करवाने का मतलब क्या है, एक्स में मैं नन 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 एक लिस्ट बना दे रहा हूँ जिसमें हर एक बार हर एक टाइम लूप चलते रहेगी और वो नन स्टोर करवाते रहेगा, अपेंड भी करवाते रहेगा, दो चीज करवाएगा, अपेंड भी करवाएगा। अगर मैं खाली सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, मतलब ये लिख देता हूँ, तो ये एक आपका एक एज अ कोड की तरह काम करेगा, मतलब यह कोई कहीं पे स्टोर नहीं कराएगा, इस लिस्ट को कहीं पे स्टोर नहीं करवाएगा। मतलब एक्स में मैंने क्या करवाया, एक्स में मैंने स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो एक्स में मैंने स्टोर करवाया, तो वहां पे को जैसे अगर मैं यहाँ पे को क्या कर रहा हूँ, तो एक्स के लिए मैं एक नई लिस्ट बनाते जा रहा हूँ, और ये वाले जब मैंने इसको एज ऐसे सिंगल ऐसे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे को मैं कहीं पे स्टोर नहीं करवा रहा, बस अपेंड करवाते जा रहा हूँ, अपेंड करवाते जा रहा हूँ, एक मतलब एक कोड में एक लाइन लिखी है वो अपेंड करवा रही है। ठीक है, मतलब ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं हो सकता, मतलब ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नहीं है, जबरदस्ती बनाया गया है इस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप में भी ये बेटर, देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से बस क्या एक हमें क्या मिला यहाँ पे को, एक नई लिस्ट तो हमने बनाई नहीं, क्योंकि नई लिस्ट बनाते तो तब हमें यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाते तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज होता। हमने कोई नई लिस्ट की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसको हमने रिटर्न करवाया। ठीक है, तो हमने देखो अगर फॉर लूप लगाते तो फॉर लूप में भी आपका ये, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक लाइन कोड में हमें एक लाइन का कोड मिल जाता है, और एक लाइन के कोड में हमें इतना लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ता, और हमें एक ही लाइन, ये थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू फॉर लूप। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर दिया वहां पे। इसीलिए मुझे ब्रैकेट तो मुझे यहाँ लेना ही पड़ेगा, ये तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लेता, अगर मैं ये नहीं लेता, तो ये क्या
वो चलेगा, वो चलाएगा नहीं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी होती है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको चलाना है तो एक लिस्ट तो आपको लेनी पड़ेगी ही। ठीक है, ऐसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यही मतलब है। ठीक है, तो ऐसे ही करके मतलब आपने क्या करा, इसको यूनिक। ठीक है, अगर आप इसको एक्स करोगे, अगर मैं वहां पे कुछ चीज रिटर्न करवाता तो मेरे को मिलता। ठीक है, यहाँ पे एक्स करवाता तो मेरे को रिटर्न। अब यहाँ पे इसने वो क्यों दे दी, डिक्शनरी क्यों दे दी, सेट क्यों दे दिया। ठीक है, यूनिक। यूनिक डॉट पेंड एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी मेरे को सेट क्यों दे रहा है ये। फिर आपने स्मॉल एक्स करा है बड़ा X अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। एक्स एक्स एक्स, तो इसने एक्स का क्या सेट बना रहा है, वन नहीं टू थ्री नहीं फोर। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे एक्स रिटर्न कर रहा हूँ तो देखो सेट भी बना रहा है। हाँ सही किया आपने, सही नोटिस किया आपने। एक्स कर रहा हूँ तो उसका एक सेट बनाते जा रहा है वो। है, यहाँ पे ना फॉर एक्स इन आइटम एक्स कर रहा हूँ तो ये एक्स के लिए एक सेट बना के दे रहा है। यहाँ पे एक्स क्या है, मतलब जब भी जितने भी लूप चल रही है ना, लूप चल रही है किसमें, आइटम्स में लूप चल रही है, तो एक्स में क्या क्या वैल्यू आती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसके लिए एक सेट बना के दे दे रहा है ये। इफ नॉट इन यूनिक करके अगर हम ऐसे चला रहे हैं तो, ये जितने बार लूप चला रहे हैं, लूप चला चला के वो पूरा एक्स के लिए एक सेट ही बना दे रहा है, स्मॉल एक्स के लिए। ठीक है, बट कैपिटल एक्स के लिए वो मेरे को नन नन रिटर्न करेगा। नन नन नन, जितने बार भी, कितने टाइम्स मेरे, जितने बार टाइम्स लूप चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बहुत, यहाँ पे थोड़ा सा भी वो होता है ना, ये भी हो रहा है ना। मेरे को तो पता नहीं सर आ रहा है क्या आ रहा है, कलर में आ रहा है नन आ रहा है मतलब। जो आपका आउटपुट नन आ रहा है ना आपको मेरा output आ रहा है आउटपुट में आपने क्या लिया, आई लिया ना आपने। ऊपर आ रहा है ऊपर पता नहीं 3 4, कहाँ पे करा है आपने, सेलेक्ट करो, मुझे हाईलाइट बताओ, हाईलाइट करके दीजिए। ये चीज समझ में आया दीपक, क्या नहीं हुआ इसमें। क्या, या फिर सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। अरे यूनिक यूनिक में करना है। आई क्यों रिटर्न करवा रहे हो इसको, तनीषा आई क्यों रिटर्न क्यों किया, फिर आई कहा, मैंने आई लिया, मैंने आई रिटर्न करवाया, क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे क्या किया। एक्स के लिए पैकेट मैंने आ भी नहीं कर बात लगी अरे यूनिक रिटर्न क्या करवाया, एक्सप्रेशन क्या करवाया मैंने, एक्सप्रेशन क्या दिया है। ये वाला एक्सपेरिमेंट लगाया ही नहीं क्यों नहीं लगाया, यही तो लगाना है हमें, क्या उसमें अपेंड करवाना है ना। हम क्या कर रहे थे, क्या आ रहा है, वही लिस्ट रिटर्न, जो आइटम था वही आइटम रिटर्न कर रहे हो आप बस। क्या रखना है, क्या रखना है अभी मैंने इतने बार पूरा समझा दिया, राम कहानी बता दी, अब करना क्या पूछ रहे हो बताओ। अच्छा, सीयूटी का रिजल्ट आ गया, कैसा हुआ। 400 400 है, कितने है मतलब, कितने आते हैं, कितने होते हैं उसका, मतलब कट ऑफ कितनी होती है। कट ऑफ को मेरे को छुट्टी नहीं कट ऑफ की जरूरत नहीं है। और 100 से तो वो तो फिर आप 6 से बोलो सूर्य, ये समझ में आ गया आपको। यस सर। अभी अभी आप अभी भी है आपका, क्या नहीं हो रहा था, अपेंड नहीं कर रहे थे। नहीं अपेंड तो कर रहा था बट एक्चुअली यूनिक को रिपीट नहीं कर रहा था, मैं इसको रिपीट कर रहा था। यूनिक को प्रिंट नहीं कर रहे थे ना, हाँ, तो अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक्स प्रिंट करोगे तो वो उतने टाइम्स,
1 के लिए यूनिक नन देगा, 2 के लिए नन देगा, 2 के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ही लूप चला रहा है। अच्छा, जब जितने बार उतने बार एक्स देगा जितने बार वो यूनिक के लिए चेक करेगा। देखो यहाँ पे एक्स कितने बार, देखो सूर्या, सर धीरज, ये देखो, पहले यहाँ पे देखो, तनीषा मैं बता दूंगा, हो गया ना। अब यहाँ देखो धीरज, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब ये बताओ एक्स में जो मैंने ये जो लिस्ट आई है मेरी, एक्स वाली कैपिटल एक्स मेरी लिस्ट आई है, इसमें नन कितने टाइम्स है, कितने छः टाइम्स है, छः कितने सर, टाइम्स है, 6 छः टाइम्स। बार। अभी 6 टाइम्स क्यों दिया है इसने, बताओ, नन 6 टाइम्स क्योंकि क्यों? 1 2 3 4 5 6 नहीं हमारे पास नंबर इसलिए। 5 6 ऐसे नंबर्स यूनिक। क्या हो रहा है बता, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप बता, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों दे रहा है नन, क्यों दे रहा है, क्यों नन रिटर्न करवा रहा है? अपेंड की बात नहीं है यहाँ पे कुछ, हाँ अपेंड 6 एक बार हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन पे, जो इफ कंडीशन पे जितने बार हो रहा है, इफ कंडीशन कितनी बार चेक हो रही है हमारी, इफ कंडीशन कितने बार ट्रू हो रही है, इफ कंडीशन कितने बार ट्रू हो रही है, 6 बार। बार ट्रू हो रही है इफ कंडीशन, तो 6 बार आपको अपेंड करेगा, और 6 बार यहाँ पे को नन रिटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे को कुछ रिटर्न करवा ही नहीं रहे, हम अपेंड करवा रहे हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू। अगर यहाँ पे को रिटर्न करवाते तो हमें मिलता, अगर यहाँ पे हमने पे को हमें क्या है, अपेंड, हमें अपेंड करवा रहे हैं तो हमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, तो वो 6 टाइम्स मेरे को नन 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 दे देगा। ठीक है सूर्या, यस सर। जितनी बार ये कंडीशन ट्रू हो रही है उतने बार ये अपेंड हो रहा है, और उतने बार ही मेरे को नन रिटर्न कर रहा है। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? ये वाला हो गया ना आपको? अब देखो थोड़ा सा ना मैं फ्लैटनिंग के बारे में बताता हूँ। फ्लैटनिंग के और भी मेथड बताए थे मैंने आपको, कि आप कैसे कर सकते हो फ्लैट लिस्ट को। फॉर लूप्स बताया सर, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताया था, और बताया लिस्ट सर वो कॉम्प्रिहेंशन याद से नहीं। और फॉर लूप से बताया था, उसके अलावा कुछ फिर उसके अलावा बताया था सर, को याद नहीं। आइटर टूल वगैरह बताया था, मॉड्यूल, टूल सर, दूसरे मॉड्यूल्स वगैरह, आइटर टूल वगैरह मॉड्यूल बताए थे। सर अभी याद नहीं आ रहा। लिस्ट फ्लैटिंग है यहाँ पे को कहीं पे, लिस्ट फ्लैटन, फ्लैटन लिस्ट, फ्लैटनिंग ऑफ नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, हमने नेस्टेड लिस्ट छोड़ के सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट पढ़ लेंगे अब तो बहुत इजी लगेगा तुम्हें, बस कल ही गो थ्रू चले हो जाएंगे उससे। ठीक है, अब देखो फ्लैटनिंग ऑफ नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, कैसे कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे ना कुछ अलग अलग हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे ध्यान दो, फ्लैटनिंग ऑफ नेस्टेड लिस्ट फॉर आर्बिट्ररी। अब देखो, अब मैं चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वहीं पे एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसको करके दिखाओ फ्लैट, कहाँ गया, ये है। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट 1 2 3, फिर एक और, फिर उसके बाद कॉमा, ठंड लग रही है, पर मेरे को लग रही थी फ्रिज में भी लाइट ही नहीं सर वो लिस्ट बंद नहीं हुआ सर, 1 2 3 है वाला। क्या, 1 2 3 वाला लिस्ट बंद नहीं हुआ सर। बंद करेंगे वीर को, कर दो बंद कर दो, और इनको इनको दिक्कत ना हो जाए। तुम्हें ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, अरे वहाँ पे डायरेक्ट हुआ इसलिए आज मैं इस साइड ठीक है, कॉमा, ये 4 5 7 8, लो इसको करो, इसको फ्लैटन करवाओ। इसमें हो पाएगा, हाँ, मेरे से नहीं होगा सर। करो तो सही है, एटलीस्ट एक ट्राई तो करो, बस एटलीस्ट ट्राई।
करा, ट्राई किया तनीषा? एक ही है। करो और करो, तनीषा कुछ इनोवेटिव करो। क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त के रिजल्ट आ गए सारे के सबके? एक के 500। हाँ। एक का रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, एक अटेम्प्ट बच रहता है, दूसरे में कैसे भी जाकर निकलवा, नहीं तो ही निकलेगा। एक अटेम्प्ट बच रखा है। हाँ, से वन डी अच्छा अच्छा। सर, से वन डी में कर जाएगा पूरा। हाँ, 1D में एक फ्लैट करनी है लिस्ट पूरी। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 4 5 7 8 सब एक एक लिस्ट में लानी है। तो क्या 1000 कट ऑफ के लिए कहाँ मिलेगा एडमिशन, अगर 1000 कट ऑफ से ऊपर गया तो? ये इसमें ऐसे करते हैं, मेरे इसमें 5 सब्जेक्ट दिए थे और इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट की लगेंगे, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट की। तो 12th का एग्जाम लेते क्यों है ये, मुझे ये समझ में नहीं आया। 12th क्यों करवा रहे हैं? बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करने के लिए तो क्यों 12th पढ़ा रहे हैं? 12th पढ़ा भाई, कोरिया में ऐसी जगह जहाँ पे एक एग्जाम होता है, एक एग्जाम पूरा सिलेक्शन, मतलब ठीक है ना, अगर तुम इतने एग्जाम्स निकालोगे फिर उसके बाद, हाँ ऐसे अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, चलो ये तो हो गया कि अगर कोई एक बार नहीं कर पाया दोबारा मौका मिल रहा है उसको। तो एक टाइप से फिल्टरिंग ही है, फिर और फिल्टर करो, फिर और फिल्टर करो। इसमें भी ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि इसके लिए इतनी परसेंटेज से ज्यादा वाले एग्जाम दे सकते हैं? ये है कि उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज। कि नहीं, जो आप मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए सीयूटी के लिए? 50 to 60%। 50 60% है ना? देखो वहां पहले वहां फिल्टरिंग करी 60 वाले से अबव वाले है, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। अच्छा, मुझे लगा पहले वहां फिल्टरिंग कर रहे हैं फिर यहाँ और फिल्टर कर रहे हैं। जेई पे नहीं तो होता है एकदम। वहां तो होता है। कोई तो वैसे ही चीज़ों को चाहे, क्या? कोई तो छोड़ के पढ़ना तो कैसे ही। हुआ सूर्या? हो रहा है सर। हो रहा है। यस सर। गुड गुड नाइस। लूप के अंदर लूप लगा रहे हो? यस सर, 3 बार तो अभी तक लगा चुका। कितने लूप लगा दिए अभी तक? अभी तीसरा लगा रहे सर। कितने लगा दिए? थर्ड। थर्ड लूप लगा दिए, 3 लूप लगा दिए। हाँ। दो तो दो करते ही नहीं, तो कुछ ऐसा दिखा रहा है। कितने लूप लगाए? 4 5 लूप लगाए। एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? सर तीसरे में आ रहा है टाइप एरर। क्या आ इंट रहा है, टाइप एरर? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। हाँ समझ गया, वो इंट आप इंटीजर आप लूप जब लगा रहे हो ना, तो आपने फिर वो इंटीजर लगा दिया, आपने इटरेबल के लिए नहीं लिया, इंटीजर को लूप इंटीजर के लिए कर दिया। तो क्या करना होगा सर? भेजो, मतलब आप इटरेबल में नहीं लगा रहे हो उसको, लूप लगा रहे हो इंटीजर पे। हाँ इटरेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब एन इन एम, पहले आपने क्या करा यहाँ पे देखो, पहले 1 2 3 करा, ठीक है, फिर एम इन आई करा तो यहाँ पे आपका ये वाला आ गया, ये वाला लूप आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसके बाद फिर आप एन इन एम कर रहे हो। एम क्या है आपका? एम है सर मेरा।
एम तो आपका 1 है, 1 में कैसे लूप लगा सकते हो? अब इंडेक्सिंग कर लो, या फिर आप यहाँ पे फिल्टरिंग कर लो कि इफ एम में अगर कोई लिस्ट है, अगर कोई लिस्ट है, अगर M1 अगर आपकी कोई लिस्ट है तो लूप चलाओ, अगर आई लूप नहीं है तो लूप मत चलाओ, लिस्ट नहीं है तो लूप मत चलाओ। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो। अगर ये इंटीजर है तो वो लूप नहीं चले, लूप नहीं होगी, लूप नहीं चलेगी। अगर वो इंटीजर नहीं है तो फिर लूप चलाओ। होगा। मतलब बहुत कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, अलग अलग इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर एक और लूप चलाना पड़ेगा, लूप के अंदर लूप चलाने पड़ेंगे, बहुत लूप चलानी पड़ेगी। तो उसी से बचने के लिए ना हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। वो देखो, क्या बताया था? ये यार नहीं बताया था, रिकर्शन बताया था, रिकर्शन ऑफ। और सारे लोग और क्वालिटी कर देते हैं। वो नंपाई वाला बताया था क्या? इन होमोजीनियस पार्ट है यहाँ पे को। अब ये होमोजीनियस के लिए ही होता है। Setting an array with a sequence, the requested array has an inhomogeneous shape आफ्टर 2 डायमेंशन। अब ये ना, अब जो एरे लगती है ना वो आपकी होमोजीनियस होनी चाहिए, एरे में आपको इनहोमोजीनियस भी नहीं लेता वो। ठीक है, इनहोमोजीनियस शेप। अब जब मैं एरे वगैरह पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पे शेप वगैरह बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 4 आपका शेप हो गया, तो इनहोमोजीनियस आप इससे भी नहीं कर सकते इसको। ठीक है, नॉर्मली अगर नॉर्मल एरे होती ना, अगर नॉर्मल होता, मान लो जो हमने पहले किया था, क्या किया था, कोई भी फ्लैटन वाला मान के चलो, ये मान के चलो एक्स हो गया, एक्स इक्वल्स टू NP डॉट एरे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, देखना, ध्यान देना, हाँ एक बार। तो ये वैसे अभी मैं बताऊंगा बाद में, 1 2 3, ये एक हमारी लिस्ट है। ठीक है, फिर 4 5 6, अब इसको मुझे फ्लैटन करना होता, तो मैं इसको कैसे कर सकता था? अच्छा, ये एरे ही नहीं बनेगी, इसकी तो एरे ही नहीं बनेगी पहली बात तो। फ्लैटन ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को हमें कॉल भी करना पड़ता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन गया इसके लिए, एक्स के लिए। ठीक है, नमपाई से भी कर सकते हैं हम इसको फ्लैटन। आप मुझे ऐड बता दो। अब अरे ये चीज, ये अभी नमपाई पढ़ाया नहीं, नमपाई की बात है, नमपाई की बात है। अभी नमपाई में शेप्स वगैरह चीजें, बहुत चीजें हैं। ठीक है, अभी देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान दो। मैं पढ़ाऊंगा रिकर्शन इसमें। ठीक है, मेन रिकर्शन के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। कर सकता था तो पढ़ा क्या? अभी अभी तो क्वेश्चंस रह रहे हैं उसको आप फ्लैटनिंग में आता है ना, क्वेश्चन क्या रह रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन तो रह रहे हैं अब।
18 8 18 तक ही तो था क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। बस 2 ही 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन बड़े नहीं होंगे। वो है बड़े क्वेश्चन है कि वो। अरे रिकर्शन आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक से भी यूज करेंगे उसको हम। अब रिकर्शन टॉपिक इसी फ्लैटिंग में आता है ना। वो कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसको हम और उसी टॉपिक में आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसी टॉपिक को इंक्लूड करके तीनों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये अलग टॉपिक नहीं है, उसी क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं ये सारे। इसी टॉपिक्स के आगे ही हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, मैं देखो ये क्या देख रहे हैं हम, फ्लैटनिंग देख रहे हैं किसकी, नेस्टेड लिस्ट की। अब मैंने आपको बोला, हमने पहले जब मैंने दिया एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट दी थी मैंने, वो तो आपकी क्या थी, नेस्टेड लिस्ट थी, बहुत इजी थी। अगर मैं डीप नेस्टिंग कर दूं, डीप नेस्टिंग मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, अगर मैं कितनी लिस्ट बना दूं, तो वहां पे को आप क्या करोगे, फॉर आर्बिटरेटली नेस्टेड लिस्ट अनलिमिटेड डेप्थ। अब उसकी डेप्थ क्या, अनलिमिटेड डेप्थ है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिकर्शन यूज करते हैं। रिकर्शन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेथड्स। ठीक है, समझना है इस चीज को। However, there are several approaches with different performance characteristics depending on the use cases. आपके यूज केस को देख के अलग अलग आप परफॉर्म, मतलब अलग अलग अप्रोचेस हैं फ्लैटिंग के। तो देखो अलग अलग क्या है, अगर आपकी शैलो
चलो, सूर्या, यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर, देखिए। चलो देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, फ्लैटनिंग करने के लिए कुछ हमारे पास, अगर मैं देखो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं। अगर वन लेवल डीप है तो वन लेवल डीप के लिए एक बेस्ट मेथड हमारा क्या होता है, आइटर टूल्स करके होता है, ठीक है। एक आपका मॉड्यूल होता है, आइटर टूल डॉट चेन होता है। वहां से आप फ्रॉम इटरेबल करके आप ये करोगे, तो वहां से आप क्या करोगे, ये बहुत फास्टेस्ट और मोर मेमोरी एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक आइटर टूल एक मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, और इंपोर्ट करवा के आप क्या करोगे, आइटर टूल मॉड्यूल से आप उसको यूज कर सकते हैं वहां पे को, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं, बहुत इजी होता है यहाँ पे सेलो के लिए। और डीपली नेस्टेड अगर आपकी होंगी, अनलिमिटेड डेप्थ तक होगा, तो वहां पे हमें रिकर्सिव फंक्शन यूज करना पड़ेगा विथ जनरेटर, ठीक है। तो हमें जनरेटर के साथ हम वहां पे रिकर्सिव फंक्शन यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। हैंडल्स एनी डेप्थ और मेमोरी एफिशिएंट भी होता है, ठीक है। कोई भी डेप्थ को ले सकता है ये, और मेमोरी एफिशिएंट भी होता है, रिकर्सिव फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइटर टूल्स डॉट चेन ये आपका सिर्फ एक लेवल डीप तक है। और मिक्स्ड इटरेबल टाइप्स अगर जैसे लिस्ट के लिए, टपल्स के लिए, सेट्स के लिए, अगर उनके लिए अगर आपको यूज करना है, तो आप यहाँ पे करोगे मोर आइटर टूल्स डॉट कोलैप्स यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका प्री बिल्ड होता है, हैंडल्स ऑल इटरेबल्स करेक्टली, मतलब कोई भी इटरेबल्स जैसे टपल्स उनके अंदर भी नेस्टिंग आप कर सकते हो। तो उनके भी अगर टपल्स उनके भी नेस्टिंग हो रही है, तो वहां पे को आप ऐसे करके एक आइटर टूल्स में कोलैप्स फंक्शन होता है। ये सिर्फ आपके क्या करेगा, ये आपका सिर्फ लिस्ट के लिए यूज करेगा, ठीक है। अब न्यूमेरिक रेक्टेंगुलर एरेज होती है, जब अब मैं एरेज बताऊंगा, ठीक है। अब एरेज वगैरह जब हम पढ़ाऊंगा, नंपाई पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैंने डॉट फ्लैटन यूज किया था ना अभी। तो ऐसी डॉट फ्लैटन यूज करके आप, ये एक्सट्रीमली फास्ट होती है फॉर न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है ये फ्लैटन करवाने के लिए। अब देखो, पहला देखो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड जो है हमारा, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड है सिंगल लेवल नेस्टिंग के लिए, मतलब एक ही लेवल नेस्टिंग के लिए। फॉर लिस्ट दैट आर ओनली वन लेवल डीप, लाइक वन उसके अंदर एक लेट्रिक्स, दीज आर योर बेस्ट ऑप्शंस। उसके लिए हम आइटर टूल डॉट चेन इटरेबल ये हम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इस मेथड को हम यूज करेंगे, फास्टेस्ट शैलो मेथड होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, इंपोर्ट करवाओगे आइटर टूल्स, ठीक है। इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाओगे, ये आपने लिस्ट ली, फ्लैट करवाओगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, आइटर टूल्स डॉट चेन फ्रॉम इटरेबल नेस्टेड अगर आप उसके अंदर डालोगे, तो वो आपको एक इटरेटर देगा। वो क्या देगा, एक इटरेटर देगा, जिस इटरेटर पे क्या होगा आपका, मतलब इटरेटर पे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4, फिर वहां से उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, तो फिर इसको फ्लैट करवाओगे तो आपको ये लिस्ट बना के दे देगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। मान लो अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करता, और फ्लैट को अगर मैं करवाता हूँ, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट देगा, आइटर टूल ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। और आइटर टूल ऑब्जेक्ट देगा, और उसका अगर मैं टाइप देखता हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लैट, ठीक है। तो वो आपका क्या है, आइटर टूल्स डॉट चेन फ्लैट क्लास में, मतलब ये उसकी क्लास होगी, आइटर टूल डॉट चेन एक क्लास है, ठीक है। आइटर टूल्स डॉट चेन एक क्लास है उस मॉड्यूल में, आइटर टूल्स मॉड्यूल में एक उसकी क्लास है, एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है। उस मेथड में पहले से ही आपने जो हम लूप वूप लगा रहे हैं ना, जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं, वो पहले से यूज किया। तो आइटरेबल करके हम, मतलब ये फ्रॉम इटरेबल हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ये हमारी क्लास होगी, पहले हमने क्लास को कॉल किया, उस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन था, इस फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इस इटरेबल को डाल दिया, ठीक है। जो आपकी वन डीप लिस्टिंग है, मतलब वन लेवल डीप वाली आपकी नेस्टेड लिस्ट है। तो यहाँ पे को आप जब फ्लैट करवाओगे, तो आप फ्लैट करवा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे को आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन से अगर मैं देखूं, नेक्स्ट फंक्शन में अगर मैं फ्लैट डालूं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन से वन रिटर्न करेगा, मतलब फ्लैट आपका एक इटरेटर हो गया। अब मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ, लिस्ट प्रिंट करवाता हूँ फ्लैट की, तो मुझे 2 3 4 5 6 7 8 10 देगा। ये समझ में आया? क्यों दिया टू, टू से क्यों स्टार्ट किया बताओ? तो वन हाँ, वन प्रिंट खाली होता वन प्रिंट पहले हो चुका है। समझ में आया था निशा? टू से क्यों प्रिंट हुआ, क्यों हुआ? The next function से अपने वन कर दिया, मतलब इटरेटर से हम एक बार एक एलिमेंट को एक बार ही निकाल सकते हैं, उसको रीयूज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे दोबारा से अगर मैं इसको बोलूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे को, यहाँ पे मैं दोबारा अगर मैं बोलूं प्रिंट करवाओ क्या, लिस्ट,
फ्लैट। सूर्या, यस सर। ये समझ में आ रहा है ना? अब देखो फ्लैट करवाऊंगा तो यहाँ पे फ्लैट में कुछ नहीं है, तो इटरेटर में कोई भी चीज नहीं थी, वो एक फ्लैट मुझे क्या दे देगा, एम्प्टी लिस्ट दे देगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सूर्या? यस सर। ठीक है, इसको नोट करना है, इसको नोट कर लो। सर ऊपर शुरू से दिखा दो, शुरू से नोट कर लूंगा। हाँ, कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट को नोट कर लो। ये अलग अलग मेथड्स हैं, ये मेथड्स कहीं भी काम आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बेस्ट मेथड आपका रहेगा आईटर टूल्स, जो चेन मेथड है ना, जब भी आपकी वन डीप नेस्टिंग होगी तो आपको इसको यूज कर सकते हो। सर तो जैसे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें भी ये वाला लगा सकते हैं, हाँ, आइटर इसमें टूल्स। ये कर सकते हो आप। हाँ, बिल्ट इन फंक्शन है आईटर टूल लाइब्रेरी को, वहां से लाइब्रेरी से ये मॉड्यूल डाउनलोड करवाना है, इंपोर्ट करवाना है, ये आप यूज कर सकते हो। वो इटरेटर रिटर्न करवाएगा और उस इटरेटर को लिस्ट में करवा सकते हो। नीचे का दिखा दो सर एक बार। हाँ, इसका फोटो ले लिया मैंने। अच्छा, ठीक है। अब एक टपल बना के देख लेते हैं हम, टी। ठीक है, टपल के अंदर मैं 1 2 3 देता हूँ। सर ये हमारा सिर्फ लिस्ट के लिए काम करता है ना? हम्म, टपल के लिए कर रहे हैं, करके देखा? नहीं सर, मैंने तो अभी करके नहीं देखा। टपल अगर इसके लिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6, टपल का भी इटरेटर बना रहा है वो। ये कोई भी इटरेबल के लिए काम करेगा, अच्छा। बट कोलैप्स फंक्शन ज्यादा एक्यूरेटली काम करता है किसी भी उसके साथ, मतलब एनी इटरेबल टाइप, कोई भी इटरेबल टाइप। हम लोग अगर ठीक है, हम लोग कोई रेंज लें तो सर, हाँ। रेंज लेकर के इसको बना सकते हैं क्या? हाँ, रेंज लेके बना सकते हो, रेंज में नेस्टेड कैसे बनाओगे? हम्म। सर एक रेंज के अंदर दूसरा रेंज नहीं लिख सकते हैं? कैसे? फॉर लूप लगानी पड़ेगी ना उसके अंदर फिर। सर रेंज लिखें और जहां से स्टार्ट करना है और जहां से एंडिंग करना है, तो एंडिंग में वापस एक रेंज दे दिए। करो, करके देखो, बताओ मेरे को। तो जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था वो वही। आइटर टूल से नहीं हुआ। वन वन टू बी वन लेवल डेप्थ के लिए ही होता है, मतलब 2D के लिए ही होगा। अभी मैंने बताया था सही, सिर्फ वन लेवल डेप्थ के लिए होगा, एनी डेप्थ के लिए यूज नहीं होगा, उसके लिए फिर रिकर्शन ही है। तो पानी लेके आता हूँ, तब तक इसको नोट कर लो, ठीक है? इंटरव्यू के लिए आ रहे हो क्या?
मैं तेरे वाईफाई को स्टार्ट लिया तो क्या सर छोटी लगी है शायद इसके लिए आप वक्त है तीन बार आया तो मैं 15 के लिए तो तीन बार कल तो तारीख लगे सर नहीं हो रहा। हो गया सूर्या? यस सर, हो गया। मतलब वो रेंज वाला नहीं हो रहा सर, ये नोट मैंने फोटो ले लिया है बाद में नोट कर। क्या कह रहे हो? वो रेंज वाला नहीं हो पाएगा सर, वो तो दिख ही नहीं पाएगा। हम्म, हो गया। चलो देखो, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है क्या? किसमें नहीं आ रहा? आ रहा है ना? क्या है? चलो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इससे तो आपको पता ही है कैसे आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हो। दिस इज नियरली एज फास्ट एज, ये भी आपका उतना ही फास्ट होता है जितना आपका आइटर टूल डॉट चेन है, ठीक है। तो जो दूसरा मेथड है, दिस इज नियरली एज फास्ट एज आइटर टूल डॉट चेन एंड इज ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट रीडेबल वन लाइनर, ठीक है। मेथड टू अवॉइड फॉर परफॉर्मेंस, नेवर यूज सम नेस्टेड फॉर लार्ज लिस्ट, ठीक है। मतलब ऐसे में यूज नहीं करना कि सम और नेस्टेड लिस्ट जो भी है, ठीक है। मतलब सम और उसके अंदर आपने क्या, एक नेस्टेड लिस्ट डाली, ठीक है, फिर आपने वो बनाया तो उसका सम आपने करवा दिया, ये यूज नहीं करना फॉर लार्ज लिस्ट। व्हाइल इट लुक्स क्लेवर, इट हैज ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बिकॉज ईच प्लस ऑपरेटर क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट कॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स रिपीटेडली, ठीक है। तो क्या बनाएगा, एक जो भी आपका प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, जब यह प्लस ऑपरेटर हम क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं? मेथड टू अवॉइड परफॉर्मेंस वन लाइनर, ये हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है इट लुक्स क्लेवर, इट हैज ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज ईच प्लस ऑपरेशन क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट, ठीक है, कॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स रिपीटेडली। मतलब जब भी हम ये सम फंक्शन यूज करते हैं ना, अगर ये सम फंक्शन हम यूज करेंगे इसके अंदर, तो उसके लिए वो क्या बनाएगा, सम फंक्शन एक नेस्टेड लिस्ट के लिए, मतलब आपका एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है। मतलब एक जो भी मतलब प्लस, जब भी प्लस ऑपरेशन आप यूज करोगे तो उसके लिए एक नई लिस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो नई लिस्ट क्रिएट करेगा तो मतलब जहाँ पे अलग नेस्टेड लिस्ट है तो उसके लिए पहले एक लिस्ट बनाएगा, उसका सम निकालेगा, फिर दूसरे लिस्ट नेस्टेड लिस्ट के लिए एक लिस्ट बनाएगा, उसका सम निकालेगा। तो कॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स रिपीटेडली ऑन 1000 सब लिस्ट, इट कैन बी 100x स्लोअर देन आइटर टूल्स डॉट चेन, ठीक है। अगर आप वहां पे को किसी भी नेस्टेड लिस्ट में अगर आप सम नेस्टेड अगर ऐसे ऐसे यूज करते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे यूज करोगे तो वो आपका क्या करेगा, सम निकालने के लिए जब आप यूज करोगे तो वो आपका स्लो कर सकता है उस चीज को। तो यहाँ पे जब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखते हैं तो वहां पे कभी ये वाला हम फंक्शन नहीं चला सकते, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर डीपली नेस्टेड लिस्ट लाइक योर एग्जांपल, ठीक है, तो हमारा जो सिंस हैंडल्स एनी डेप्थ ऑफ नेस्टिंग, ठीक है, ये हम कोई भी डेप्थ ऑफ नेस्टिंग कर सकते हैं, रिकर्शन इज एक्चुअली द राइट अप्रोच, ठीक है। तो
हमें जब कोई भी डेफ अगर कोई डेप्थ में अगर जाना है तो उसके लिए रिकर्शन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, ये वाला। ठीक है, हम ये मैंने आपको बता दिया ना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो बताया रखा है। सेशन लाइन वाज नॉट यूनिक इन डेटाबेस, हिस्ट्री लॉगिंग मूव टू न्यू सेशन 167। ये कहाँ पे किसके लिए प्रिंट करवाया इसने? ठीक है, अब देखो रिकर्सिव जनरेटर क्या होते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मोर कोलैप्स। ठीक है, अब रिकर्सिव जनरेटर्स क्या होते हैं, जो एक मोस्ट मेमोरी एफिशिएंट होते हैं आपके डीप नेस्टिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे ना आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, यहाँ पे क्या होता है, फंक्शंस को डिफाइन करना। ठीक है, अब अभी तक देखो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हम अभी तक हम बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर रहे थे, जो पहले से आपके बने हुए फंक्शंस होते हैं। जैसे आपका इज इंस्टेंस एक फंक्शन ही है, इज इंस्टेंस एक फंक्शन है। ठीक है, फ्लैटन जो भी हम अगर जो अभी डॉट फ्लैटन कर रहा था वो एक फंक्शन है। तो मैं फंक्शंस और मेथड हमारे क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। बट अगर मुझे कस्टमाइज्ड फंक्शन बनाने हैं, कुछ कुछ ऐसे फंक्शन जो मुझे खुद के लिए कस्टमाइज करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। क्या? डेफ कीवर्ड यूज करता है, जो फंक्शंस क्या करता है, डिफाइन करता है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन का नाम लूंगा, उस जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का नेम, और साथ में उसके अंदर जो भी मुझे पैरामीटर डालना है उस पैरामीटर को मैं डाल दूंगा। इतनी बात समझ में आई? तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करूंगा, देन फंक्शन का नेम लूंगा, और उसके बाद जो भी मेरा नेस्टेड है, नेस्टेड मतलब जो भी मुझे उस पैरामीटर, जो भी मुझे आर्ग्यूमेंट लेना है, पैरामीटर लेना है, उसको मैं इसमें रख दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट ले लिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, फिर मैंने यहाँ पे क्या चलाया, फॉर आइटम इन नेस्टेड। मतलब यहाँ पे नेस्टेड क्या है, नेस्टेड मेरी लिस्ट है, जो नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, तो वो मेरी नेस्टेड होगी। अब मैंने वहां पे क्यों क्या चलाया, लूप चलाया। ठीक है, फॉर आइटम इन नेस्टेड चलाया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इफ इज इंस्टेंस, मैंने इज इंस्टेंस आपको लोगों को बताया था, बताया था। इज इंस्टेंस क्या करता है, क्या करता था, याद नहीं है? सूर्या, इज इंस्टेंस क्या करता है? जल्दी से एक बार अपना देखो कॉपी, जो भी नोट्स करे फटाफट बताओ मुझे, इज इंस्टेंस क्या करता है। सूर्या, क्या करता है इज इंस्टेंस? टाइप ही तो चेक करता है। देखो तो सही, देखो देखो देखो, क्या कॉपी है, क्या करता है, डेटा टाइप चेक करता है। क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था वो क्या रिटर्न करवाता है इज इंस्टेंस, उसमें बताया था बुलियन रिटर्न करवाता है, बुलियन रिटर्न करवाता है। ठीक है, इस इंस्टेंस में हमारा क्या रिटर्न होता है, बुलियन रिटर्न होता है। हम क्या देते हैं, एक इटरेबल देते हैं, और उस इटरेबल से पहले हम क्या देते हैं, कोई भी फंक्शन देते हैं। क्या देते, फंक्शन देते थे। इस इंस्टेंस में क्या देते थे, ऑब्जेक्ट है क्लास क्या देते थे हम, फंक्शन और टाइप जो डेटा टाइप है जो भी लिखते हैं मतलब एक फंक्शन वेक्टर। फंक्शन और इटरेबल देते थे। सूर्या, याद है यस आपको सर। इस इंस्टेंस? सर अभी देखा हूँ सर, तो याद आया। क्या याद आया, क्या होता है? सर ये डेटा टाइप को चेक करता है और बताता है कि हम लोग जैसे कि सही डेटा टाइप दे रहे हैं या नहीं, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया, और उस लिस्ट को मैं आइटम है, तो आइटम में क्या करूंगा, क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, क्या हो रहा है इस इंस्टेंस में, क्या चेक कर रहा है? सर कि जो हमारा आइटम है सर, ये मतलब जो फॉलो वो एक लिस्ट है या नहीं है। बताओ तनिषा, क्या होता है इस इंस्टेंस, क्या करता है, याद है? नहीं देखा? देखो अब यहाँ पे दोबारा दोबारा मुझे ये चीजें रिपीट करनी पड़ी। सर आइटम हमारा लिस्ट डेटा टाइप का है या नहीं, ये चेक करके बताएगा। मैंने क्या बताया था, इज इंस्टेंस आपका क्या चेक करता है, यहाँ पे को कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्ट दोगे, वो ऑब्जेक्ट उस क्लास पे है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला था द वेरिएबल वैल्यू यू वांट टू चेक,
यहाँ पे क्लास लोगे, क्लास टाइप और टपल यू वांट, ठीक है। तो इसका मैंने आपको सिंटेक्स बताया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आइटम, ये हम आइटम लेते हैं, और यहाँ पे ये दूसरा हम क्या लेते हैं, क्लास लेते हैं। ये हम क्लास लेते हैं ना, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हो और दूसरा आप क्लास लेते हो। समझ भाई, क्लास कौन सी ले रहे हो, ठीक है। तो आप हर एक क्लास को चेक कर सकते हो। मैंने एक आपको क्लास बना के दिखाई हुई थी, माई लिस्ट एक क्लास बनाई थी। फिर उस माई लिस्ट में मतलब मैंने माई लिस्ट बनाया था, और माई लिस्ट में मैंने उसको लिस्ट में पास करवाया था, ठीक है। तो मतलब अपनी खुद की एक क्लास भी बना सकता हूँ, तो कोई भी क्लास को चेक करता है वो, ठीक है। समझ में आया। तो जो वैल्यू है, हम इसमें मल्टीपल, हम टपल के फॉर्म में मल्टीपल क्लास में भी चेक करवा सकते हैं। जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम मल्टीपल क्लास में भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। यस सर। किसी एक में हुआ तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो, तो ये इस इंस्टेंस क्या करेगा, जो आपका आइटम ऑब्जेक्ट है, जो मेरा आइटम है, उस आइटम को चेक करेगा कि वो लिस्ट एक क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है, वो लिस्ट क्लास है या नहीं है, ठीक है। उसके टाइप तो ट्रू रिटर्न करवाएगा। अब ये ट्रू रिटर्न करवाएगा, तो आइटम में मेरा पहले क्या था, पहले जो भी एलिमेंट होगा वो ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर वो लिस्ट होगा, तो लिस्ट होगा तो वो लूप के अंदर जाएगा, लिस्ट होगा यस तो सर। लूप के अंदर जाएगा, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैंने पहले क्या, मैंने एक फंक्शन बनाया फ्लैटन जनरेशन करके, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब उसमें क्या किया मैंने, नेस्टेड एक फंक्शन को मैंने नेस्टेड लिखा, ठीक है। अब नेस्टेड में मैंने ये क्या किया, ये क्या मैंने पैरामीटर पास किया, ठीक है। एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया एक पैरामीटर, ठीक है। तो इसको मैं एक आर्ग्यूमेंट बोलूंगा, एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने दिया। तो उस आर्ग्यूमेंट में कितना, एक पैरामीटर दिया मैंने, एक पैरामीटर सेट किया है, ठीक है। तो इस पैरामीटर, इसके बाद फिर मैंने एक लूप चलाई, नेस्टेड लूप चलाई। जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था, जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था, उस आर्ग्यूमेंट में मैंने लूप चलाई, और उसका जो पहला आइटम था उसको मैंने लिया, और उस आइटम को मैंने चेक करा कि वो लिस्ट है या नहीं है। अगर वो लिस्ट होती है तो वो इसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जाएगा और क्या करेगा, आपका यील्ड करेगा फ्रॉम फ्लैटन जेन आइटम, ठीक है। तो उसको क्या कर देगा, फ्लैट कर देगा। अगर वो लिस्ट होती है तो उसको वो क्या कर देगा, फ्लैटन। तो फिर उसके बाद दोबारा से क्या करेगा, फ्लैट करने के लिए हम उसको दोबारा से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे बताओ, दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, फ्लैटन जेन फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो जो फंक्शन है ना मेरा, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो उस फंक्शन को कॉल किया, देखो इस इंस्टेंस है, आइटम लिस्ट डाला, फिर मैंने यील्ड करके, यील्ड फ्रॉम, फ्रॉम करके मैंने फ्लैटन जेन किया। फ्लैटन जेन मैंने जब किया तो फ्लैटन जेन फंक्शन कॉल हुआ, उस फ्लैटन जेन में मैंने उस आइटम को डाल दिया। फिर दोबारा से जैसे ये फंक्शन कॉल होता है ना, तो वो दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल करेगा, फिर दोबारा से उस लूप में चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये पूरा अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका एल्स आपका यील्ड करेगा, अगर वो, अगर इंस्टेंस, इस इंस्टेंस में अगर आपका, अगर इस इंस्टेंस में वो फॉल्स आता है तो क्या लूप चले, एल्स ब्लॉक चलेगा। एल्स ब्लॉक चलेगा तो एल्स ब्लॉक में क्या रिटर्न करेगा, आपका आइटम रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आइटम रिटर्न करेगा तो आइटम क्या यील्ड करेगा, आइटम यील्ड करेगा तो आइटम में क्या आएगा आपका, अगर जो भी, अगर लिस्ट नहीं है तो वो उस इंटीजर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, क्या यील्ड मतलब आपको रिटर्न करवाने के लिए, मतलब उसका रिटर्न, रिटर्न करवाने के लिए। तो डायरेक्ट यहाँ रिटर्न नहीं लिख सकते हैं? नहीं, फंक्शन से अगर हमें फंक्शन करवाना है, तो अगर मुझे रिकर्सिवली इसको कॉल करवाना है तो मैं यहाँ पे यील्ड रखता हूँ उसको रिटर्न करवाने के लिए, सर यील्ड। रिकर्सिव मतलब यही होता है ना कि बार बार हम इसको कॉल करवा रहे हैं? हाँ, रिकर्शन मतलब ये है कि हम उस फंक्शन को बार बार कॉल करवाते जा रहे हैं। ये समझ में आया, नहीं बहुत है। अच्छे से क्लियर नहीं हो सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको बता रहा हूँ, रिकर्शन अच्छे से बता रहा हूँ। अब ये एक ना जनरेटर है, ठीक है। इसको हम जनरेटर से स्टार्ट, हमने जनरेटर से बनाया है, एक जनरेटर फंक्शन बनाया। मतलब जनरेटर आपने पढ़ा नहीं है तो उसमें आपको यील्ड वगैरह, ये यील्ड फ्रॉम, ये चीज़ आपको पता नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जनरेटर बताना पड़ेगा। बट इससे भी थोड़ा सा एक बार दूसरी चीज़ बताऊंगा। ये देखो, ये एक मेथड है, इस मेथड को मैं अभी फिर दोबारा से अच्छे से बताऊंगा जब मैं जनरेटर बताऊंगा, ठीक है। बट रिकर्सिव, रिकर्सिव के लिए अलग है, ये जनरेटर रिकर्सिव है, ये रिकर्सिव जनरेटर है।
ठीक है, तो इसमें आप जनरेटर फंक्शन यूज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे कोई ये फील्ड फ्रॉम जो है ना, वो एक जनरेटर फंक्शन की तरह कॉल करता है। ठीक है, तो आपको इसको करके देखो, यहाँ पे फ्लैटन करवाओगे तो ये फ्लैटन लिस्ट करवाओगे, फ्लैट बनाओगे। ठीक है, फ्लैटन जेड में मैंने क्रेजी लिस्ट डाली, तो क्रेजी लिस्ट क्या है, ये आपका एक लिस्ट है। ठीक है, ये वाली जो लिस्ट होगी, जो नेस्टेड लिस्ट होगी, वो एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नेस्टेड लेगा। नेस्टेड लेने के बाद फिर यहाँ से एक फॉर लूप चलेगी। ठीक है, फॉर लूप चलने के बाद फिर वो आगे बार बार कॉल करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सर 1 के लिए तो ये आइटम लिस्ट नहीं होगा। वन के लिए क्या नहीं होगा, आइटम लिस्ट लिस्ट नहीं नहीं होगा होगा, ना। वाइल्स में प्रिंट करवाएगा। हाँ, और फिर सेकंड एलिमेंट जब देखेंगे तो 2 और 3, तो ये लिस्ट हो जाएगा। हाँ तनिषा, समझ में आया? नहीं आया? पता था मेरे को नहीं आया होगा। प्रिंट अगर मैं यहाँ पे को क्या करवाऊंगा, आइटम, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे यील्ड में एल्स में आएगा, वो आपका यील्ड में प्रिंट करते रहेगा। देखो ये जनरेटर बताऊंगा, व्हाई इज दिस मेथड डीप नेस्टिंग के लिए होता है, रिटर्न जनरेटर दैट लिस्ट iterative stack based approach. If you are concerned about eating balance recursive rate, use explicitly stacked। ठीक है, और stacked ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी और टूल कोलास फ्लैटन नेस्टेड परफॉर्मेंस बेंचमार्क। ठीक है, तो पहले हमें रिकर्शन पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको रिकर्शन पढ़ाता हूँ, फ्लैटेड नेस्टेड। रिकर्शन है यहाँ पे को, रिकर्शन इन पाइथन ये क्या होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना, क्यों क्यों मैं रिकर्शन पढ़ रहे हैं, हम क्यों रिकर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिकर्शन आपका यहाँ पे को जब भी डीप मैं, नेस्टिंग पढ़नी। हाँ डीप नेस्टिंग सॉल्व करने के हाँ, लिए। डीप नेस्टिंग वगैरह, जब भी एक फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करना हो, एक फंक्शन को दोबारा कॉल करना हो, तो ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो, इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने देख लिया, रिकर्सिव जनरेटर है, और स्टैक बेस्ड अप्रोच ये भी आपका रिकर्शन ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप दोबारा रिकर्शन से ही कॉल करोगे। आइटर टूल्स, नेस्टेड लिस्ट, फ्लैटन, परफॉर्मेंस बेंचमार्क, वो हम देखेंगे। ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, बट मैं पहले रिकर्शन बताता हूँ। डिस्कशन के बाद आएगा टेक्नोलॉजी से। हाँ हाँ, उसको फिर हम फ्लैटन करवाएंगे रिकर्शन से। एक बार आ गया 2 मिनट का। आप सर परेशान होंगे तो उनकी परेशान होगी। एक दूसरे से कीर्ति को बोल, कीर्ति आता है जान देगी बात नहीं। कीर्ति को मेरे को ध्यान देगा। रिकर्शन, रिकर्शन। ठीक है,
रिकर्शन देखो, रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करवाते रहते हैं। तब तक करवाते हैं जब तक का हमें अपना एक फाइनल रिजल्ट ना मिल जाए। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट मतलब कि जब तक लिस्ट के अंदर वो लिस्ट ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, तब तक का ढूंढता रहेगा जब तक का वो लिस्ट के अंदर इतने डेप्थ तक ना पहुंच जाए, उसको इंटीजर ना मिल जाए। ठीक है, तब तक वो लिस्ट को ढूंढता रहेगा। ठीक है, तो रिकर्शन जैसे हमने फ्लैटर लिस्ट का एक फंक्शन बनाया था, ठीक है, तो रिकर्शन क्या है, रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक, याद रखना, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। फंक्शन जो हम फंक्शन बना रहे हैं, कस्टमाइज फंक्शन बना रहे हैं या कोई भी फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन को बार बार कॉल करता रहता है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार हम एक ही फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। तो क्या करेगा, मतलब एक प्रॉब्लम है, एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट है, तो उसने क्या बनाया, उस लिस्ट के अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है उसको अपना एक अलग एक सब प्रॉब्लम बना दिया। फिर उसके अंदर जो नेक्स्ट लिस्ट है उसके लिए एक सब प्रॉब्लम बना दी। फिर ऐसे ऐसे जितने भी सब लिस्ट होंगी ना, तो सारे जितने भी नेस्टेड लिस्ट होंगी तो सबके लिए एक सब प्रॉब्लम बना देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरे एक प्रॉब्लम को ब्रेक करके एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो हर एक, फिर वो हर एक जो नेस्टेड लिस्ट है उनके लिए अपनी एक अलग से कैलकुलेशंस करेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक फैक्टोरियल एंड फिबोनाकी, इन चीजों को भी हम रिकर्शन से कर सकते हैं। ठीक है, फिबोनाकी सीरीज, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है आप लोग को? फैक्टोरियल पता है, फैक्टोरियल क्या होते हैं? परसेंटेज वाले नहीं, फैक्टोरियल वैसे क्या होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है कभी, एनसीआर पढ़ा है? सर अगर 3 का फैक्टोरियल बोल रहे हैं तो 3 को हम लोग हाँ, 1 तक थ्री मल्टीप्लाई का करेंगे। फैक्टोरियल बोलेंगे तो 3 into 2 into 1, 1। मतलब 3 से लेके जितना भी हम मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल मतलब आपका क्या हो जाता है, जैसे 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल अगर है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं 3 into 2 into 1। ठीक है, तो हमारा 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो मतलब 3 से लेके 9 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल मतलब हो गया 9 से लेके 8। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से लेके मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक का, यानी कि 9 into 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 into 8 फैक्टोरियल बोल दो, यानी कि ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, वो आपका 9 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, मतलब एक मल्टीप्लीकेशन, पूरा मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। तो इसमें क्या है, रिकर्शन ही तो करा रहे हैं, 9 का पहले 8 के साथ फैक्टोरियल, फिर जो हमारा 8 का फैक्टोरियल आया तो 8 into 7 का फैक्टोरियल, फिर 7 into 6 का फैक्टोरियल, फिर ऐसे ऐसे फैक्टोरियल्स हो रहे हैं ना। तो मतलब पीछे पीछे के फैक्टोरियल्स आते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिपीटिंग चीजें जो हो रही है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाकी सीरीज हो गया। फिबोनाकी सीरीज क्या होता है, फिबोनाकी सीरीज पता है क्या होती है, फिबोनाकी सीरीज ऐसे होता है, 1 हो गया, ठीक है, पहले 0 हो गया, ठीक है, और 1 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी, इन दोनों का सम 2, 1 होगा, 1 हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का सम देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों का सम देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों का सम देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का सम देखेंगे वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो प्रीवियस टू के जो हम सम देखते रहेंगे, 8 + 5 13 हो 13। जाएगा। ठीक है, 13 + 8, फिर ऐसे करके आपका होते रहेगा। ठीक है, 21, ऐसे करके हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी अलग अलग सीरीज बनती हैं। तो सीरीज बनाने के लिए, तो इन सीरीज के लिए, फिबोनाकी सीरीज के लिए, फैक्टोरियल्स के लिए, इनके लिए हम रिकर्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा रिकर्शन मतलब जहां पे को हमें बार बार सेम चीज को रिपीट करना है। अगर एक नेस्टेड लिस्ट को मुझे सॉल्व करवा के फिर उसको फ्लैटन करवाना है, फिर उसके बाद एक नेस्टेड लिस्ट को वो करवा के फिर फ्लैटन करवाना है, तो जहां पे हमें बार बार फंक्शन, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करवाना पड़े, ठीक है, एक ही चीज को, एक ही फंक्शन को अगर बार बार कॉल करवाना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकर्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्री वाला, जैसे ट्री और ग्राफ ट्रेवर्शल भी अभी आप जाके पढ़ोगे। ट्री, ट्री मतलब क्या हो गया, जैसे मतलब एक आपका एक नोड होगी, ठीक है, एक नोड से फिर 2 नोड्स निकल रही हैं। ठीक है, ये 2 नोड्स निकली, ठीक है, इस नोड से फिर एक और नोड निकली, ठीक है, फिर इस नोड से आपकी 2 नोड और निकली, ठीक है, फिर इस नोड से फिर आपके 2 नोड्स और निकली हैं। जैसे होते हैं ना, ब्रांचेस निकलती है ना, एक ब्रांच यस से सर, दो यस सर। ब्रांच और फिर उस ब्रांच से फिर और ब्रांचेस, तो ऐसे ऐसे करके आप मल्टीपल ब्रांचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे को हम ऐसे, तो हम इसको यूज करते हैं, पहले इस ब्रांच को सॉल्व करेंगे,
फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, फिर इस ब्रांच का, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर लास्ट में ये वाला। ठीक है, तो लीफो का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज होता है। तो हम ट्रेवर्सल करवाने, यहाँ पे ट्रेवर्सल, जब हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे को कैसे ट्रेवर्सल होता है? तनिषा, कुछ आ रहा है? ये सब ऊपर से जा रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है? थोड़ा बहुत आना चाहिए जरूर, पर थोड़ा बहुत ही आना चाहिए, क्योंकि अभी ज्यादा तो मैंने बताया भी नहीं है। ठीक सर है। अभी आप बता कहाँ रहे हो सर, हम तो बता रहे हो कि ये पढ़ना हाँ है। अभी तो सर आप यही बता रहे हो ना कि ये चीज पढ़ना है। हाँ, ये चीज होना है, मतलब यहाँ पे इनका एप्लीकेशन रिकर्शन का ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ पे यूजेस हो हाँ सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो अ रिकर्शन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इन इट्स बॉडी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझना। यहाँ पे क्या होता है, रिकर्शन, ट्री एंड ग्राफ ट्रेवर्सल, डिवाइड एंड, ठीक है। तो अलग अलग एल्गोरिदम्स में इसका यूज होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ट्री एंड ग्राफ ट्रेवर्सल है, वहां पे को इसका यूज होगा। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स है यहाँ पे को। ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब एक चीज है, हमने उसको डिवाइड किया, फिर हमने जो एक चीज जीती, फिर हमने वो जो चीज जीती उसको फिर डिवाइड कर दिया, तो ऐसे ऐसे करके ट्री के फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रिकर्शन का वर्किंग कैसे होता है उसको समझना। अब वर्किंग समझने के लिए, अ रिकर्शन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इन इट्स बॉडी। तो अब उसके पास एक बॉडी होती है, एक बॉडी मतलब एक प्राइमरी कंडीशंस होती है। ठीक है। उस प्राइमरी कंडीशन को वो क्या करता है, बार बार कॉल करते रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि एक आपकी बॉडी होगी, उसके पास एक बॉडी होगी, उस बॉडी को वो बार बार उसी फंक्शन, जो रिकर्सिव फंक्शन है, वो फंक्शन अपनी बॉडी को कॉल करेगा। मतलब उस फंक्शन में हमने कोई एक प्राइमरी बॉडी लिखी है। ठीक है। एक रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन होता है। रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है, कॉल्स इट्स इन इट्स बॉडी, अपनी बॉडी में कॉल करता है। मतलब रिकर्सिव फंक्शन में क्या होगा, एक अपनी फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है। तो अपनी फंक्शन को कॉल करके उसमें, उस फंक्शन में हमने कुछ लिखा होगा, कुछ लॉजिक्स वगैरह लिखे होंगे, तो वो उसका एज अ बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है। लेट्स सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। अब बेसिक स्ट्रक्चर हम रिकर्सिव फंक्शन का देखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया, रिकर्सिव फंक्शन करके मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है। उस डेफ कीवर्ड यूज किया, मतलब एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। रिकर्सिव फंक्शन उसका नाम हो गया, और अंदर मैंने एक पैरामीटर डाल दिया, पैरामीटर्स करके एक पैरामीटर डाल दिया मैंने। ठीक है। अब उसके अंदर मैंने उसकी एक बॉडी लिखी। बॉडी में क्या लिखा मैंने बोला इफ बेस कंडीशन, ये मेरी क्या है, बेस कंडीशन है। अगर ये बेस कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो मुझे क्या रिटर्न करवाओ, बेस रिजल्ट रिटर्न करवाओ। क्या रिटर्न करवाओ, बेस रिजल्ट रिटर्न करवाओ। अब बेस रिजल्ट क्या है वो देखेंगे। अब बेस रिजल्ट मतलब, बेस रिजल्ट ये तो हमारा कुछ रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है। हम कुछ रिटर्न करवा रहे हैं उस इफ ब्लॉक के अंदर। अगर इफ ब्लॉक में मतलब बेस केस कंडीशन ये ट्रू है, तो बेस केस कंडीशन कुछ भी, कोई भी कंडीशन हो सकती है। मतलब एक खाली हमने एक कंडीशन, हमने एक वेरिएबल दिया है, ये वेरिएबल दिया है, ये वेरिएबल को मैं ट्रू अगर लिखा, तो मुझे क्या रिटर्न करवाना है, बेस रिजल्ट रिटर्न करवाना है। अगर ये नहीं हुआ तो मुझे क्या करूंगा, मैं रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करूंगा। मैं क्या करूंगा, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करूंगा, इसी दोबारा इस फंक्शन को कॉल करूंगा, और उसके अंदर मैं मॉडिफाइड पैरामीटर डाल दूंगा। फिर पैरामीटर क्या हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यस सर। दीपक? पैरामीटर्स चेंज होते जा रहे हैं, हमारे पैरामीटर्स चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे मैं रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता रहूंगा, पैरामीटर्स मेरे चेंज होते रहेंगे। ठीक है। एक बार फंक्शन को जब कॉल किया, पैरामीटर कुछ और था, फिर दोबारा जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो पैरामीटर मेरे चेंज हो जाएंगे। तो जो फंक्शन था, उस फंक्शन में बार बार पैरामीटर्स अपडेट होते रहेंगे। समझ में आ रहा है? अभी आएगा, थोड़ा सा अब और समझोगे तो और आएगा। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे क्या है, रिकर्सिव फंक्शन कंटेन्स टू की पार्ट्स। अब देखना रिकर्सिव फंक्शन, अरे मत ने परेशान कर दिया। ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन क्या है, रिकर्सिव फंक्शन हमारे दो की पार्ट्स होते हैं इसमें। देखना, दो की पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है बेस केस होता है हमारा। ठीक है। रिकर्सिव फंक्शंस कंटेन्स टू की पार्ट्स। फर्स्ट होता है आपका बेस केस होता है। बेस केस क्या करता है, ये आपका स्टॉपिंग कंडीशन डेट प्रिवेंट्स इनफाइनाइट रिकर्शन। तो बेस कंडीशन अगर आपको मिल गया, अगर बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो आपका वहां पे को रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रिकर्शन चलता रहेगा, मतलब फंक्शन कॉल करता रहेगा, अपने आप को कॉल करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। अगर आपने बेस कंडीशन नहीं दिया किसी भी फंक्शन में,
जिस फंक्शन में आपने उसको डिफाइन किया है, उस फंक्शन में उसको आप रिकर्सिवली कॉल करते जा रहे हो, तो रिकर्सिवली कॉल वो तब तक करता रहेगा जब तक का उसको बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अगर बेस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो उस रिकर्सिव कॉल को रिकर्सिव कॉल करना बंद कर देगा। इतनी बात समझ में आई? वो रिकर्शन करना बंद कर देगा जब भी उसको बेस कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझो बेस कंडीशन क्या होती है। स्टॉपिंग कंडीशन, ये एक आपकी स्टॉपिंग कंडीशन होती है। ठीक है, दैट प्रिवेंट्स इनफाइनाइट रिकर्शन। मतलब अगर आप बेस कंडीशन नहीं देते हो तो क्या होगा, लूप बार बार वो चलते रिकर्शन रहेगी। कॉल करता रहेगा, बार बार फंक्शन चलता रहेगा, बार बार रिकर्शन कॉल करता रहेगा। तो बेस कंडीशन एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है आपका, उसको आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब रिकर्सिव केस क्या होता है, इसमें दो चीज होती है, एक बेस केस और एक रिकर्सिव केस। अब रिकर्सिव केस क्या होता है? रिकर्सिव केस इज द पार्ट ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे कोई हमारा उस फंक्शन का एक पार्ट होता है वेयर इट कॉल्स इटसेल्फ विथ मॉडिफाइड पैरामीटर। जो यहाँ पे हम दोबारा दो बार बार हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते जा रहे हैं ना, और उसमें हम मॉडिफाइड पैरामीटर डालते जा रहे हैं। पहले मैंने एक पैरामीटर डाला, फिर उसने फिर उस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया, फिर फंक्शन को कॉल करने के बाद कुछ हमारा ऑपरेशन लगे होंगे, ऑपरेशन लगने के बाद फिर हमारा दोबारा रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा विथ मॉडिफाइड पैरामीटर्स। तनिषा, ठीक है, तो मॉडिफाइड पैरामीटर्स में कॉल करेगा। तो दो केस बनाने होते हैं, एक केस हमारा बेस केस होता है और दूसरा केस हमारा रिकर्सिव केस होता है। रिकर्सिव केस में क्या होगा, फंक्शंस बार बार कॉल करता रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई यस सर। दीपक? ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स देखो कि हम कैसे रिकर्सिव केस बनाएंगे, कैसे हम बेस केस बनाएंगे। एग्जांपल देखो, दिस कोड डिफाइन रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन एक हमने रिकर्सिव फंक्शन बनाया टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए, जहां पे फंक्शन रिपीटेडली कॉल्स इटसेल्फ विथ स्मॉलर वैल्यूज। ठीक है, अंटिल इट रीचेज द बेस केस। बेस केस तक जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक वो अपने उस वैल्यूज को कॉल करता रहेगा। ये समझ में आया? ठीक है, दिस कोड डिफाइंस अ रिकर्सिव फंक्शन टू कॉल फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, किसी भी एक फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को वो रिकर्सिवली कॉल करेगा। डिफाइंस अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर वेयर फंक्शंस, जो फंक्शन होगा रिपीटेडली कॉल्स इटसेल्फ, रिपीटेडली अपने आप को दोबारा फंक्शन कॉल करता रहेगा विथ स्मॉलर वैल्यूज अंटिल इट रीचेज द बेस केस। जब तक वो बेस केस तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा, वो फंक्शन कॉल करता रहेगा। समझो क्या होगा, देखो मैंने क्या बनाया, एक डेफ कीवर्ड यूज किया। तनिषा देखो, डेफ कीवर्ड यूज किया और फंक्शन बनाया मैंने फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और उसमें मैंने डाल दिया एन। ठीक है, फैक्टोरियल मैंने एन डाल दिया। ठीक है, मतलब मैंने माना, मैंने बोला कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 5 का फैक्टोरियल चाहिए। तो मेरा एन कितना हो जाएगा, एन मेरा हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैंने एक पहले फंक्शन बनाया, फैक्टोरियल फंक्शन बनाया और उसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास करा दिया। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब इस आर्ग्यूमेंट में देखना, मैं बोलता हूं इफ, ये मेरी बेस कंडीशन है। देखना बेस कंडीशन क्या है, इफ एन इक्वस टू 0। टाइम हो गया क्या? ओके, टाइम हो गया, तभी तनीषा एंकर इधर उधर वो कर रही है तनीषा। सर एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो गया। हाँ, मैसेज डायरेक्टली कर लिए अच्छा अच्छा, घर से, तभी ठीक है। सर एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाता है। हाँ क्या? एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो गया सर। एग्जाम्पल, से और अच्छे से क्लियर होता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया? यस। ठीक है, देखो तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे समझो। यहाँ पे क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अब इस फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने इफ कीवर्ड यूज, मैंने इफ यूज किया। ठीक है, इफ एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ एन इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा एक बेस केस बनाया फैक्टोरियल निकालने के लिए। मैंने एक बेस केस बनाया कि इफ एन इक्वल्स टू 0, अगर मेरा एन 0 तक पहुंच गया, अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से स्टार्ट करूंगा, फिर 4 पे जाऊंगा, फिर 3 पे जाऊंगा, फिर 2 पे जाऊंगा, फिर 1 पे जाऊंगा। आई बात समझ में? तो 1 से लेके 0 तक का अगर मेरा वो 0 हो जाता है, तो इस 0 पे जब भी वो 0 पहुंच जाएगा, एन अगर मेरा 0 पहुंच जाएगा, 5 से 0 तक पहुंच जाएगा, तो उस समय मुझे रिटर्न करवा देना, क्या रिटर्न करवा देना, 1 रिटर्न करवा देना। मतलब यहाँ पे को मेरा क्या है, वो बेस केस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे को बेस केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई?
ये बात समझ में आई? ठीक है, इफ n इक्वल टू जीरो तो ये आपका बेस केस हो जाएगा। एल्स अगर वो नहीं, आपका n जीरो नहीं हुआ, तो मुझे क्या रिटर्न करवाना, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। मतलब मुझे क्या रिटर्न करवाना है, मुझे रिकर्सिव केस में मुझे n, और फिर दोबारा से मुझे फैक्टोरियल पे चला जाना, और फैक्टोरियल पे अपडेटेड पैरामीटर, ये मैंने बोला था ना, आपके क्या होंगे, अपडेटेड पैरामीटर अपडेट हो जाएगा तो n माइनस वन हो जाएगा, मतलब आपका 5 माइनस वन, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अब देखो इसका इसका आप फ्लो देखो, फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, समझना तनीषा, समझना। अगर जाना है तो फिर बताओ, मैं आज इतना स्टॉप करता हूँ, बट उससे देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इतना इस वाले फैक्टर को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल एन लिया मैंने, ठीक है, फैक्टोरियल एन मैंने लिया, तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन क्या वो चलेगी, एन मेरा 5 है, ठीक है, एन मेरा 5 है, फैक्टोरियल 5 है, तो मेरा फैक्टोरियल 5 मैंने यहाँ पे कॉल किया, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट में फंक्शन लेता हूँ और उसके अंदर पैरामीटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, पैरामीटर पास करूंगा, तो एन में मेरा क्या आ जाएगा, वो वाला उस समय पैरामीटर, एन में पैरामीटर क्या आएगा, 5 आएगा। एन आर्ग्यूमेंट है ना, उस आर्ग्यूमेंट में अभी पैरामीटर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब वो देखेगा कि इफ एन इक्वल टू जीरो, क्या 5 आपका जीरो के इक्वल है, नो सर। नहीं है, तो आपकी बेस कंडीशन नहीं चलेगी, आपकी एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो एल्स में क्या रिटर्न करवाने को बोला मैंने, रिटर्न करवाना है मुझे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, यानी कि क्या रिटर्न करवाना है, देखो लीफो, एक मैं स्टैक बना रहा हूं, यहाँ पे स्टैक बना रहा हूं, समझना। स्टैक में पहला एक रिटर्न चला गया, पहला एक फंक्शन बन गया, पहला रिटर्न आ गया, पहले रिटर्न में क्या होगा, पहले रिटर्न में मेरा 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, क्या होगा, फैक्टोरियल फोर ऑफ का एन माइनस वन। अभी अब ये देखो, अब यहाँ पे एक फंक्शन, फिर मैंने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, और वहां पे अपडेटेड पैरामीटर क्या दे दिया, 4 दे दिया। अब मुझे इसका रिटर्न चाहिए, ये रिटर्न चाहिए, अब मुझे एक नया रिटर्न चाहिए, ये इसके लिए रिटर्न चाहिए होगा, ठीक है, ये वाला रिटर्न चाहिए मेरे को। अब ये रिटर्न चाहिए, इसको रिटर्न के लिए मेरे को कैसे मिलेगा, अब इस जैसे n माइनस वन फैक्टोरियल किया, फिर वो दोबारा इसमें इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो n इक्वल टू जीरो जीरो है, नहीं है, नो सर, तो नहीं है। ये नहीं चलेगा, फिर दोबारा एल्स वाला चलेगा, तो एल्स वाले में क्या चलेगा, 4 इंटू, क्या चलेगा, 4 इंटू, फिर एक नया फैक्टोरियल, एक नया फंक्शन चलेगा उसके साथ। ठीक है, तो 4 इंटू एक नया फंक्शन चलेगा, फिर यहां से जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न मैं लूंगा। ठीक है, यहां से जो पहले वाले का रिटर्न आएगा, मतलब इसका जो रिटर्न होगा, फिर वो यहां जाएगा, इस वाले का पूरा, इस वाले का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसमें जाएगा, और इस वाले का रिजल्ट कहाँ आएगा, इससे पहले वाले से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद फैक्टोरियल n माइनस वन है, अब n माइनस वन, अब 4 माइनस 1, अब देखो, अब मेरा अपडेट हो जाएगा, पैरामीटर अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो थ्री। जाएगा, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा पैरामीटर। ठीक है, तो फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन, फिर ये दोबारा जाएगा, फिर ये n थ्री थ्री के लिए चेक करेगा, इफ कंडीशन नहीं लगेगी, बेस नहीं लगेगा, तो बेस नहीं लगेगा तो एल्स में जाएगा, यानी कि वो देखेगा, वो यहाँ पे बोलेगा 3 इंटू, मुझे क्या रिटर्न करवाना है, 3 इंटू क्या रिटर्न करवाना है, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि जो भी मेरे को रिटर्न करवाना है। ठीक है, यहाँ पे जो अब रिटर्न आएगा, अब ये रिटर्न जो इसका पूरा रिजल्ट आएगा ना, इसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट यहां चला जाएगा, इस वाले रिटर्न में चला जाएगा। ठीक है, ये यस बात सर। समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे करके ये स्टैक बढ़ता रहेगा, पहले स्टैक ने वो किया, फिर ये किया, अब देखो फिर एन में, अब ये अपडेटेड पैरामीटर, फिर एक अपडेट हो जाएगा, फिर अपडेट पैरामीटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर ये फैक्टोरियल पे जाएगा, वो देखेगा जीरो नहीं है, फिर वो यहाँ पे रिटर्न करेगा 2 इंटू, फिर ठीक है 2 इंटू करके क्या रिटर्न करवाएगा, यहाँ पे को रिटर्न करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे को एक और चीज रिटर्न करवाएगा, और तो ये वाला रिटर्न आएगा, ये वाला आपका इसके अंदर जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये वाला यस सर। आएगा, फिर फिर अपडेट पैरामीटर अपडेट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1, फिर वो दोबारा देखेगा, तो वो वहां पे को 1 इंटू, फिर वहां पे दोबारा से वहां पे को 1 इंटू, फिर उसके बाद यहाँ पे को उसको रिटर्न चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे को इसको रिटर्न चाहिए, कोई फंक्शन का रिटर्न चाहिए, और जो ये 1 इंटू रिटर्न होगा, इसका जो आउटपुट आएगा, इस फंक्शन का आउटपुट यहाँ पे को आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ गया आपको, यस दीपक? सर।
ये लीफो इन्फो लीफो वाला समझ में आया कैसे? लीफो तो मैंने बताया नहीं, हाँ बताओ। जो आप टाइम वाला बता रहे हो। स्टैक वगैरह पढ़ा है आपने, पढ़ा है इस चीज? अच्छा, नहीं नहीं, अभी स्टैक बता रहा हूँ, वैसे पढ़ा है आपने पहले? नहीं पढ़ा है? इतनी बात समझ में आई? लीफो क्या होता है? ठीक है, टाइम बता रहे हो आप। स्टैक पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ये होता है, अभी बताऊंगा उस चीज को। ठीक है, अब ये देखो, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब मेरा क्या है, फंक्शन में मेरा अब रिटर्न हुआ, अब यहाँ पे को क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। 1 - 1, 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो अब मेरा अपडेटेड पैरामीटर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अपडेटेड पैरामीटर। अपडेटेड पैरामीटर जब जैसे ही जीरो होगा तो इफ वाली कंडीशन लग जाएगी। इफ वाली यस। कंडीशन लग जाएगी तो इफ 0 = 0 हो जाएगा। यस एन सर। हमारे 0 है तनीषा, तो ये 0 के इक्वल है। तो मेरा क्या करेंगे, रिटर्न 1 करवा देंगे। अब वहां से मेरा क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। वहां से क्या रिटर्न होगा, 1। अब वहां से जब मेरा फैक्टोरियल, जब मेरा वहां पे क्या 1 जो मेरा रिटर्न होगा, वो रिटर्न कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। फिर ये वाला फंक्शन हमारा चलेगा, मतलब ये वाला लूप, फिर मेरा अलग अलग रिटर्न्स मेरे चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखना, पहले मैंने क्या करा, स्टैक जब मैं भर रहा था, तो सबसे फर्स्ट मेरा क्या था, ये था, ये मेरा लास्ट इन, ये मेरा क्या था, फर्स्ट इन था, ये मेरा फर्स्ट इन था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इन हो जाता है, इसको मैं बोलता हूं मेरा स्टैक में फर्स्ट इन हुआ। जो फर्स्ट इन होता है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, जो लास्ट इन होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं फिर। तो ये मेरा जो लास्ट इन है ना, लास्ट में क्या आया, 1 आया, ये सबसे पहले, फिर जो भी उसके बाद ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा तो 1 × 1, इसका रिजल्ट मेरे को 1 मिलेगा, मिलेगा। फिर उसका रिजल्ट मेरा इसमें जाएगा, इसमें रिटर्न में करेगा, फिर रिटर्न में 2 × 1, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा 2। फिर इसका यस जो सर। रिजल्ट होगा वो मेरे इसके रिटर्न में जाएगा। इसके रिटर्न में क्या है, 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा, तो 3 × 3, 3 × 2 हो जाएगा ना, 6। 6 हो जाएगा। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके रिटर्न में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये सॉल्व होगा, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 हो जाएगा, 24, फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो इस रिटर्न में जाएगा, तो 5 × 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे करके आपका जो फर्स्ट इन लीफो चलता है, यहाँ पे को लीफो बोलते हैं इसको। जो आपका लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, मतलब ये इस स्टैक से पहले निकलेगा, फिर ऐसे करके ये निकलेगा, फिर ऐसे करके ये निकलेगा, फिर ऐसे करके ये निकलेगा, और लास्ट में ये वाला निकलेगा। जो पहले फंक्शन जो हमने बनाया था, जो पहला हमने जो स्टैक बनाया था, स्टैक में जो पहला हमने बनाया था, वो लास्ट में आपका आउट होगा। ठीक है, लीफो चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ऐसे करके हम आपको सॉल्व करते रहेंगे। फिर जो बेस कंडीशन देना बहुत जरूरी है, बेस कंडीशन नहीं दी तो इनफाइनाइट टाइम्स रिकर्शन कॉल होता रहेगा, फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा। बेस कंडीशन सेटिस्फाई हुई, वहां से हमें जो रिटर्न रिटर्न मिला, वो रिटर्न को फिर हम दोबारा से एक स्टैक में लेंगे। स्टैक के जो दूसरा वाला लेवल है, नीचे वाला लेवल, उस लेवल पे जाएगा, फिर उससे नीचे वाले लेवल पे जो लास्ट वाला लेवल होगा उससे हमें रिजल्ट रिटर्न मिलेगा। तो जो लास्ट में मेरे को जो रिजल्ट रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, लास्ट वाले का जो मेरा फंक्शन जब कॉल करके लास्ट वाला जो मेरा रिजल्ट आएगा वो, यानी कि 120 मेरे को रिजल्ट करके देगा। आई बात समझ में? एक ही फंक्शन को मैंने कॉल किया, उस फंक्शन को जब मैंने फंक्शन को यहां से कॉल किया, फंक्शन को कॉल करके रिकर्सिवली मैं उसको कॉल करता गया, बेस कंडीशन मिली, बेस कंडीशन से मेरा एक आउटपुट आया, उस आउटपुट को मैंने दोबारा 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 स्टैक में करता गया। जो लास्ट वाला जो मेरा जो लास्ट जो फर्स्ट वाला था वो सबसे लास्ट में सॉल्व हुआ, फिर वही चीज मेरे को रिटर्न करके दे देगा। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। रिकर्शन समझ में आया ना? ठीक है, तो रिकर्शन का ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, और थोड़ा सा धीरे धीरे रिकर्शन रिकर्शन को और समझेंगे, और इसी में हम क्या करेंगे, फ्लैटनिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है। स्टैक और लिंको जो बताए थे, हाँ, ये जो हमारा ये जो अभी पूरा बताया था, ये स्टैक है। ये जो हमने पूरा ये बनाया था, ये पूरा एक स्टैक है। ठीक है, और लीफो प्रोसेस है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे करके आपका रिकर्शन फंक्शन चलता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल नोट करना है आपको, या समझ में आया, ये इसको नोट कर लो, इसको देख लो एक बार घर सर जाके। ये एक बार रिकर्सन मेथड पे दिखा देना वो भी। हाँ, क्या? रिकर्सन मेथड। रिकर्शन का ये फॉर्मूला, ये मतलब ये लिखना है। हाँ हाँ। ओके, इसको ऐसे कर लो। हो गया सर।
ठीक है, एक एग्जाम्पल इस वाले को, फैक्टोरियल वाले एग्जाम्पल को नोट कर लो, फिर हम देखेंगे उसको, आगे को देखेंगे। तनीषा, समझ में आया? इसीलिए मैं बोल रहा थोड़ा सा इसमें, अगर मैं आप चीज मिस कर जाते तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था फोकस करो, फिर हम बाकी कल पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है फिर, ठीक है, बाकी हम कल देखते हैं फिर ना। ठीक है सर। ओके बाय चलो। सर। ओके सूर्या, थैंक यू, बाय। कर दूं ना, एंड कर दूं ना?